हाय फ्रेंड, अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट विद अदर्स के साथ आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड हाई स्कूल का सामान्य हिंदी 2024 का पेपर को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे, इसमें जो समय था 3 घंटे 15 मिनट था। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित करते हैं। मतलब जब भी पेपर को हल करें बड़ी सावधानी से पढ़ें और पढ़ने के बाद ही उसको उत्तर दें। और संपूर्ण प्रश्न पत्र को दो भागों में मतलब खंड का और खंड खा में डिवाइड किया गया है। दोनों खंडों के सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। चलिए शुरू करता हूँ। पहला आपका प्रश्न है, आचरण की सभ्यता के लेखक जो हैं अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं। कौन है? अध्यापक पूर्ण सिंह जी हैं। आप मिलान कर लें अपने पेपर में, आपने क्या लगाया क्या नहीं लगाया है। चिंतामणि निबंध संग्रह के लेखक जो हैं रामचंद्र शुक्ल जी हैं। उसने कहा था कहानी के लेखक जो हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। राष्ट्र का स्वरूप निबंध वासुदेव शरण अग्रवाल के किस निबंध संग्रह से लिया गया है? यह जो लिया गया है पृथ्वी पुत्र से लिया गया है। अगला है, बहादुर कहानी के लेखक जो हैं वो अमरकांत जी हैं। कौन है? अपने पेपर में इसको मिला लें। फिर है, उर्मिला का विरह वर्णन साकेत महाकाव्य के सर्ग में है, तो यह जो है नवम सर्ग से लिया गया है। कुकुरमुत्ता के रचयिता कौन है? कुकुरमुत्ता के रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। और पलासवन काव्य संकलन के प्रणेता जो हैं ये नरेंद्र शर्मा जी हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावाद का नहीं है? तो आगे जो है ये छायावाद कवि नहीं है, ये प्रगतिवाद के कवि हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद और महादेवी वर्मा, ये तीनों जो हैं वो छायावाद के हैं, लेकिन ये आगे आपके छायावाद के नहीं हैं। निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन हैं? निशा निमंत्रण के रचनाकार जो हैं अधिकतर लोगों ने धर्म भारती लगाया, लेकिन जो आपका बिल्कुल गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है हरिवंश राय बच्चन जी हैं। फिर नीचे आपके दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें आपके 2 दिए गए थे, जो आपको उचित लगा होगा वो आपने सॉल्व किया होगा। इसको पढ़ने के बाद इसके उत्तर देने थे और किस पार्ट से लिया गया है संदर्भ सहित व्याख्या करनी थी। वैसे ही है, इसमें पदांश में भी 2 दिए गए थे। पदांश में भी 2 दिए गए हैं। ये दिए गए पदांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कोई प्यारा कुसुम कुम्हेला गेह में जो पड़ा हो। इसको आपको उपयुक्त पदांश पर संदर्भ लिखना था। ये आपकी किताब से लिया गया था, पवन दूतिका नामक पाठ से लिया गया था। इसको आपने कर लिया होगा। फिर इसमें 5 नंबर जो था आपका, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। मैंने आपको बताया था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का बताया था, वही देखो इसमें आ गया है, इसको आपने लिख दिया होगा। निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। तो इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, आपको मैंने 3-4 लगभग बताए थे जीवन परिचय याद करने के लिए, आपने याद किए और वही आपके एग्जाम में फंस गए। लाटी अथवा ध्रुव यात्रा कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। तो इसको आपको 80 शब्दों में लिखना था। कितने शब्दों में? 80 शब्दों में। कुछ पंचलाइट जो आपको उचित लगा हो आपने लिख दिया होगा पंचलाइट की कहानी। और फिर आपको जो है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दे। इसमें जो होता है डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट अलग अलग लिखनी होता है खंड का, ठीक है, और अलग अलग लिखना होता है। श्रवण कुमार का जो होता है ये लखीमपुर में चलता है, इसको लिखना होता है। नीचे था खंड खा जो था वो संस्कृत से संबंधित था। इसमें संस्कृत से गद्यांश दिया गया था, इसका जो है हिंदी अनुवाद करना था। बहुत सिंपल था, बच्चों ने कर लिया होगा। और फिर यहाँ आते हैं, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। इसमें से आपको एक का अर्थ लिखना था, जैसे ईंट से ईंट बजाने का अर्थ क्या होता है? बिल्कुल नष्ट कर देना। इसमें आपको एक करना था, आपने एक कर दिया होगा। अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसका जो इसमें आपको पढ़ने के बाद इसमें से इसका उपयुक्त शीर्षक निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये इसमें हमारा शीर्षक हम दे सकते हैं कि हमारी
हमारी संस्कृति, या उपयुक्त गद्यांश पर शीर्षक लिख देंगे। उपभोक्ता संस्कृति का अर्थ स्पष्ट कीजिए, तो यहाँ पे इसको उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को हिला देती है, इसमें हम ढूंढ लेंगे और इसमें आप आंसर कर सकते हैं। फिर जो है 11 नंबर था आपका निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखिए। जैसे मनोज, मनोज का अर्थ होता है कामदेव और मनोज का अर्थ होता है सुंदर, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर। सुर और सुर, सुर का अर्थ होता है अंधा और सुर का मतलब होता है सुर, तो इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अंधा और सुर। निम्नलिखित शब्दों में किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए हैं। इसमें आपको पर्यायवाची लिखना था, जैसे बारिश में बादल होता है, बादल के लिख दिए होते, नाग के लिख दिए होते, पयोधर के लिख दिए होते, जो आपको हमने बताए थे, से बारिश बादल के बताए थे, आपने लिख दिए होंगे बादल के। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए। बहुत ही सिंपल आया था क्वेश्चन, किए हुए उपकार को मानने वाला अर्थात कृतज्ञ, लेकिन अधिकतर बच्चों ने इसको परोपकारी लगाया है, जो बिल्कुल गलत है। आपका राइट आंसर जो है कृतज्ञ है। जो किए गए उपकार को ना मानता हो तो इसका राइट आंसर कृतज्ञ होगा, लेकिन अधिकतर बच्चों ने अपकारी लगाया है, जो बिल्कुल गलत है। इसका राइट आंसर जो है कृतज्ञ है, इसमें कृतज्ञ है, इसमें कृतज्ञ है। मिलान करने अपने पेपरों में। निम्न में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। जैसे मोहन ने अलमारी खरीदा, तो इसको जो हम भी सही करेंगे तो मोहन ने अलमारी खरीदी हो जाएगी। फिर है अध्यापक ने हमसे निबंध लिखवाया, तो यहाँ पे हमसे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है बच्चों में हम की भावना जागृत हो जाएगी, तो इसीलिए इसमें जो हो जाएगा अध्यापक ने मुझसे निबंध लिखवाया, ये हो जाएगा। शिक्षक ने छात्र की प्रशंसा की, जो छात्र इसमें बिल्कुल गलत है। इसको छात्र को हम सही से इस टाइप से लिखा जाता है, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, तो इसको सही करके लिख देंगे। महादेवी वर्मा कवित्री थी, तो इसमें कवित्री गलत है, कवित्री सही करेंगे। तो इसमें आपको 2 ही करने थे, जो आपने कर दिए होंगे। मैंने बताए थे आपको वीर रस अथवा हास रस की परिभाषा लिखते उदाहरण लिखिए, तो आपने एक का लिख दिया। वीर रस का स्थायी भाव जो होता है उत्साह होता है, हास रस का हास होता है, आपने परिभाषा से उदाहरण लिख दिया होगा। उपमा अलंकार अथवा श्लेष अलंकार, 2 अलंकार दिए थे, इसमें आपको एक करना था, एक लिखना था। उपमा में होती तुलना की जाती है, और श्लेष में जो होती है शब्द जो होते हैं बार बार आते हैं। श्लेष में एक शब्द दिया होता है और उसका अर्थ अलग अलग होता है। और फिर जो है दोहा छंद अथवा कुंडलिया छंद, 2 छंद आए थे, इसमें से एक आपको लिखना था। अथवा का मतलब होता है दोनों में से एक लिखना है। दोहा में जो होती हैं इसमें मात्राएं, और कुंडलिया जो होता है जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से इसका अंत होता है, इसको आपने लिख दिया होगा उदाहरण सहित। और लास्ट क्वेश्चन बचा है आपका 13 नंबर है। विद्यालय के प्रधानाचार्य को शिक्षक पद पर अपनी नियुक्ति हेतु योग्यता सहित आवेदन पत्र लिखिए, तो इसको आपने एप्लीकेशन लिख दिया होगा। एप्लीकेशन लिखने का तरीका बताया था मैंने। और क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर अपनी भाषा शैली पर निबंध लिखिए, तो इसको मैंने 4-5 आपको बताए थे। आतंकवाद की समस्या, कारण एवं निवारण आपने लिख दिया होगा। पर्यावरण प्रदूषण बहुत वेरी इंपॉर्टेंट था, जिसको मैंने बताया था, वही क्वेश्चन आएगा। जैसे विज्ञान वरदान है, अभिशाप, यही हैं जो 4-5 हैं जो इम्पोर्टेंट, यही बदल बदल कर आते हैं हर बार। और जो मैंने बताए थे निबंध वही देखो आ गए हैं, और इसको आपको आप करीब 1 से 2 पेज में लिखना था। पेपर जो था बहुत ही मीडियम क्लास का था, और आपकी बिल्कुल किताब से ही लिया गया था, एक भी क्वेश्चन हटके नहीं है। और थैंक्स टू वॉचिंग वीडियो।